श्याम सिंह जी, हाटा विधानसभा से 2022 में चुनाव लड़ चुके श्री रणविजय सिंह मोहन जी और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय इलियास अंसारी साहब तथा समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और सामने बैठे किसान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, मैं विजय सिंह से द्वारा आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से धरना में आए हुए आने के लिए सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, चूंकि समय का अभाव है, लेकिन सभी अपने वक्ता साथियों की बातों को अपने से संबद्ध करते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि धारा में जो किसानों के साथ धारा हरपुर में धारा के शुगर मिल प्रशासन के कहने पर यहाँ के प्रशासन के लोगों ने जो लाठियां बरसाई हैं, जो महिलाओं के और नौजवानों ने बुजुर्गों को सर को लाठी और डंडे के बल पर मार करके धारा है, निश्चित तौर पर यह बहुत निंदनीय कार्य है। और इसके लिए माननीय मंत्री जी ने भी हरपुर और ढाला में दौरा किया, हम लोगों ने भी गया। वहां पर जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि वहां पर बुजुर्ग महिलाओं के भी सर फटा है। यह कहाँ का न्याय है? कम से कम यहाँ के प्रशासन के लोगों को यह सोचना चाहिए कि अगर जी ढाला हरपुर के लोगों ने ढाला शुगर मिल को लगाने के लिए 130 एकड़ जमीन अपनी स्वेच्छा से दे करके और ढाला शुगर मिल को लगवाने का काम किया, क्या कारण है? ये ढाला हरपुर गांव में हुए प्रशासन के उत्पीड़न के शिकार किसानों के लिए हो रहे धरना प्रदर्शन के आयोजक किसानों, नौजवानों, गरीबों, मजलूमों के नेता, हम सब के साथी आदरणीय पूर्व मंत्री माननीय राधे श्याम सिंह जी यहाँ से उम्मीदवार रहे, हम लोगों के अजीत युवाओं के नेता भाई रणविजय सिंह जी, आदरणीय बालकृष्ण मिश्रा जी, आदरणीय हमारे कैलाश जी, भाई उग्रसेन यादव जी, यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष भाई सचिंदर यादव जी, नाम सबका जानता हूँ, नाम प्रताप सिंह जी को बहुत माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों को, अपने पिता को, बड़े बुजुर्गों को, अपने कार्यकर्ता साथियों को कि हम लोगों ने किसी से फोन से नहीं कहा, हम लोग किसी गांव में नहीं गए, आप लोग जागरूक हैं, आप लोग किसानों के मुद्दे पर इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का काम किए हैं। अभी टीपू भाई कह रहे थे कि हम लोग इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बैठे हैं हमारे पिताजी, बैठे हैं इलियास अंसारी साहब, बैठे हैं हमारे पार्टी के सभी नेतागण। मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रशासन के लोग, उप जिलाधिकारी, सीओ महोदय अगर ठोस आश्वासन हम नौजवान साथियों को, हम समाजवादी पार्टी के लोगों को नहीं देते हैं, इस आंदोलन को किसी जगह पर हम लोग अनिश्चितकालीन करने का काम करेंगे। स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम में जितने लोगों ने सहयोग देने का काम किया है, ताकत देने का काम किया है, आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए कुछ पंक्तियां कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हो गई है तीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, हो गई है तीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। दीवारें पर्वतों की तरह हिलने लगी, लेकिन सच यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर जगह, हर शहर, हर गांव में
हाथ लहराते हुए और लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि किसानों की तकदीर और तस्वीर बनानी चाहिए। और मेरे सीने में ही नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और अपने वरिष्ठ नेताओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि संघर्ष की पंक्ति में है हम नौजवान लोग, हमेशा खड़ा रहने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राधे श्याम सिंह जिंदाबाद। मुद्दे को लेकर के आज तहसील हाटा का घेराव और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। जिला प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दिया, हमारे आवास पर ही हमें नज़रबंद कर रखा है। हम अपने आवास पर ही धरने पर बैठे हैं। जिला प्रशासन अगर मुझे जेल में भी बंद करेगा तो किसानों की आवाज़ हम जेल में भी बंद रहते हुए उठाने का काम करेंगे। हाटा में एथेनॉल की फैक्ट्री बैठ रही है। हम समाजवादी लोग विकास विरोधी नहीं हैं और जिले में जो भी विकास के बड़े काम हुए हैं सब समाजवादी सरकार में हुए हैं। ये जो ढाणा चीनी मिल लगी वो समाजवादी सरकार में लगी और किसानों को मुँहमांगा मुआवजा हमारी सरकार में दिया गया। तब हमारे नेता आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस चीनी मिल का शिलान्यास किया। दो तहसील इस जिले में मैंने बनवाया, कहीं लाठी नहीं चली। जिला बना, किसी किसान पर लाठी नहीं चली। लेकिन जब किसान अपने ज़मीन का मुआवजा मांग रहा है तो मुआवजा मिल वाले नहीं दे रहे हैं। उचित 1,45,000 रुपया कट्ठा किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि खेती की ज़मीन जहाँ धान गेहूँ गन्ना पैदा होता है वो ज़मीन की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपया कट्ठा है। जबकि यहाँ 3 डिसमिल की ज़मीन 3 डिसमिल पर 1 कट्ठा है और हम लोग के रामकोला क्षेत्र में 4 डिसमिल का 1 कट्ठा है। हम लोग के क्षेत्र में 3 लाख रुपया कट्ठा खेती की ज़मीन है। कम से कम सरकारी रेट से 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। ये मांग सत्ता पार्टी के 7 विधायक और जिला अध्यक्ष प्रशासन के माध्यम से इन लोगों ने सरकार से किया है। यही मांग हम भी कर रहे हैं कि किसानों को 4 गुना मुआवजा मिले, किसानों पर जो दर्ज है मुकदमे वापस लिए जाएं, किसानों की जो भूमि दी जा रही, जो भूमिहीन होंगे उनके परिवार को नौकरी दिया जाए। और जिस फौजदारों के कहने पर, अधिकारियों के कहने पर लाठी चार्ज हुआ है, उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके निलंबन की कार्रवाई की जाए जिसको अनुमति नहीं मिली। इसी जिले में भाजपा के लोग रोज मीटिंग करते हैं बिना अनुमति के, रोज प्रदर्शन करते हैं बिना अनुमति के। अभी कुशीनगर महोत्सव हो रहा है, रोज नाचने गाने वाले आ रहे हैं। नाचने गाने वालों के लिए कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस धरती के सीने को चीर करके अन्न पैदा करने वाला किसान अगर गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग करता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाती है। अगर अपने मुआवजे की मांग करता है उसे अनुमति नहीं दी जाती है। किसान अपनी बात कहता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाती है। और मुझे बहुत दुख होता है कि इस जिले में अकेले अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जब मैं बोलता हूँ और लड़ता हूँ, सिर्फ मेरे ही ऊपर कार्रवाई क्यों? ये प्रश्न मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछ रहा हूँ
कि क्या विपक्ष में रख हम किसान, मजदूर, नौजवान, विवश, लाचार, गरीब की आवाज़ नहीं उठा सकते? अगर आप कह दें नहीं उठा सकते, नहीं उठाएंगे। यहाँ का कोतवाल कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई आंदोलन नहीं होगा। अब कल प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने लोकसभा में सुना। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पहले की जो सरकारें थी वो किसानों पर लाठियाँ चलवाती थी, उत्पीड़न करवाती थी, जेल में बंद करवाती थी। मोदी जी, कुशीनगर का जिला प्रशासन आपके भाषणों को नज़रअंदाज करके आज किसानों की आवाज़ को दबाते हुए हमें परमिशन न दे करके हमें अपने घर में ही नज़रबंद कर दिया है। लेकिन मैं अपने घर में बैठ करके अपनी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर जेल में भी प्रशासन बंद करेगा तो जेल में भी हम अनशन करेंगे, क्रमिक अनशन करेंगे और जेल से भी हम किसानों की आवाज़ उठाते रहे हैं। 72 दिन तक हम किसानों के लिए आंदोलन करते रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक किसान हित में मेरा आंदोलन जारी रहेगा।